गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बैंक के बारे में। बैंक की स्थापना कब हुई, क्या कार्य होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैंक क्या है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बैंक में लोग अपना धन जमा करते हैं और उसके बाद में उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी ब्याज दिया जाता है। बैंक लोन देने का काम भी करती है। तो इस प्रकार हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बैंक को इस प्रकार अर्थ इस प्रकार दे सकते हैं कि बैंक लोगों का धन जमा करती है और ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। ये तो गई अपनी सामान्य बात। लेकिन हम इकोनॉमिक्स की बात करें, यानी अर्थशास्त्र में बैंक को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो देखो, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। क्या वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ जमा धन का संरक्षण होता है, यानी धन जो जमा रहता है उसको सुरक्षित रखा जाता है तथा निर्गमन भी होता है और उसका निकाला भी जाता है। इसके बाद ऋण एवं कटौती की सुविधाएं भी दी जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की सुविधाएं होती हैं। तो ये होती है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बैंक का अर्थ। अब हम बैंक क्या करती है कि लोगों का जो धन होता है वो जमा करती है, उसको जो ब्याज दर होती है वो कम होती है। अब उसी जमा धन को बैंक उद्योगपतियों को अधिक दर पर उधार देती है। तो बैंक की जो इनकम होती है वो इन दोनों दरों के अंतर की होती है। अब इसको हम समझे कैसे, देखो, जैसे हमने अपना धन जमा किया, उसमें बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, मान लीजिए 5% दिया, ठीक है। अब हमारा जो रकम जमा है, जो धन हमारा बैंक में जमा है, उन्हीं लोगों की वस्तुओं को वो उद्योगपतियों को ऋण के रूप में देती है और उनसे 10 से 12% ऋण का ब्याज दर वसूलती है। तो हमको दे कितनी रही है, 5%, और उनसे ले कितना रही है, 12%। तो इन दोनों के बीच में अगर हम घटा दें तो 12 में से 5 माइनस कर दें तो जो 7% जो हुआ वो उनकी इनकम हो गई। तो ये होता है बैंक का कार्य, यानी बैंक इस प्रकार अपनी इनकम प्राप्त करती है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। देखो, केंद्रीय बैंक क्या होता है, जिसको अपन आरबीआई यानी भारत का सर्वोच्च बैंक होता है। केंद्रीय बैंक भारत किसी भी देश का एक सर्वोच्च बैंक होता है जिसको नोट निर्गमन करने का अधिकार है। नोट मतलब नोट छापने का अधिकार है। केंद्रीय बैंक 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट निर्गमन करती है। 1 जो रुपए का जो नोट होता है या सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। अब केंद्रीय बैंक के बारे में हम और बात करते हैं कि केंद्रीय बैंक देश की सर्वोच्च संस्था होती है। केंद्रीय बैंक क्या है, देश की एक सर्वोच्च संस्था है और सारे बैंक इसी केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसलिए हम इसको सर्वोच्च बैंक भी बोल सकते हैं या बैंकों का बैंक भी कह सकते हैं। इस बैंक को नोट निर्गमन करने का एक अधिकार है। एक अधिकार का मतलब ये होता है कि केवल इसी बैंक को अधिकार है नोट छापने का और नोट निर्गमन करने का, अन्य किसी बैंक को नहीं। तो एक अधिकार मतलब एक ही अधिकार है। इसी बैंक को, जिस बैंक को अधिकार होता है उसको एक अधिकार होते हैं। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की साख को भी नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। ये सारी जानकारी हमने केंद्रीय बैंक के बारे में समझी। अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, ठीक है। ये स्थापना हुई थी, उस समय इसने कार्य प्रारंभ नहीं किया था। फिर 1 जनवरी 1949 को केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये राष्ट्रीयकरण के बाद ही केंद्रीय बैंक को सारे जो अधिकार थे वो प्राप्त हो गए। यानी राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हो गया, इसका संपूर्ण स्वामित्व, यानी सारे बैंकों का जो स्वामित्व केंद्रीय बैंक के पास आ गया। तो ये हो गया अपना केंद्रीय बैंक का अर्थ। केंद्रीय बैंक के मतलब क्या होता है, केंद्रीय बैंक के कार्य, ठीक है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में। सबसे पहले केंद्रीय बैंक के कार्य को बात करने से पहले हम केंद्रीय बैंक के उद्देश्य को जान लेते हैं कि केंद्रीय बैंक की स्थापना किन उद्देश्य से की गई। तो उद्देश्य में पहली बात करेंगे हम आंतरिक कीमतों को स्थिर रखकर रुपए की कीमत को अपरिवर्तनीय बनाना। दूसरा, देश में साख की मात्रा पर नियंत्रण रखना। रुपए की
बाहर विनिमय दर को स्थिर रखना, कृषि विकास हेतु साख उपलब्ध कराना, मुद्रा बाजार का संगठन और विकास करना, ऐसे कई उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। अब हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य। देखो, सबसे पहला कार्य वही है जो हम चर्चा कर चुके हैं अर्थ में, नोट निर्गमन का कार्य। नोट निर्गमन का कार्य, इसमें हम बात करते हैं, ये रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यानी नोट छापने का कार्य या नोट निकालने का काम रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 1 रुपए को नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोटों को इस बैंक के द्वारा ही निर्गमित किया जाता है। 1 रुपए का नोट और सिक्का जारी करने का अधिकार केवल भारत के वित्त मंत्रालय के पास है। तो ये भी मेन पॉइंट हो गया कि 1 रुपए का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय। आगे हम बात करेंगे, केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके देश की मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त बोझ बनाए रखती है। ये आंतरिक और बाह्य कीमतों में स्थिरता बनाए रखती है। तो ये बात हो गई अपनी केंद्रीय बैंक के नोट निर्गमन के कार्य में। अब सेकंड जो कार्य रहेगा वो है सरकार का बैंक। सरकार के बैंक में हम बात करेंगे कि सरकार का बैंकर, जो सेकंड कार्य है अपना सरकार का बैंकर। अब इसमें हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक को सरकार के बैंकर के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह सरकार की समस्त आय का संग्रह करता है, यानी सरकार को जहाँ जहाँ से इनकम होती है वो सारी इनकम का क्या करता है? वो संग्रह करता है और खर्चों के यानी व्यय के लिए राशि प्रदान करता है। यह बैंक संघ एवं राज्य सरकार की समस्त सभी संस्थाएं हैं उनकी ओर से धन प्राप्त करता है और आधे धन का भुगतान करता है। संघ सरकार और राज्य सरकार को 90 दिन की अवधि के लिए भी लोन प्रदान करने का काम करता है, यानी जो केंद्रीय बैंक होता है RBI, तो सरकार को कितने दिन के लिए लोन प्रदान करता है? 90 दिन के लिए, यानी 3 महीने के लिए। और उनके लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी वो करता है और उनकी ओर से धन का स्थानांतरण भी करता है। कुल मिला के जो केंद्रीय बैंक सरकार की हेल्प के रूप में भी ये सारे काम करता है। उससे आर्थिक नीति के संबंध में जानकारी देता है, परामर्श के रूप में भी वो कार्य करता है और निवेशों को ध्यान में रखकर कई सलाह मशवरे रिजर्व बैंक करता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये सरकार का बैंकर है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे बैंकों का बैंक। क्या है? बैंकों का बैंक। देखो, बैंकों का बैंक क्यों है? क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं अर्थ में कि ये सर्वोच्च संस्था है, ये भारत की सर्वोच्च संस्था है और इसके अंदर सभी बैंक इसके अंदर ही इसके नियंत्रण में रहते हैं और इसके नियमों का पालन करते हैं। इसलिए हम इसको बैंकों का बैंक भी कह सकते हैं। जो भी संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था होती है वो रिजर्व बैंक के माध्यम से ही संचालित किए जाते हैं। बैंक जो भी बैंक के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो सब रिजर्व बैंक द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? बैंकों का बैंक। आगे बात करेंगे हम साख नियंत्रण। अब साख नियंत्रण में क्या लिख सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं वो सुनिए। सन 1956 के संशोधित अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक को साख नियंत्रण के व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए। अब व्यापक अधिकार में कौन कौन से उनको अधिकार प्राप्त हुए? एक तो विनिमय स्थिरता, दूसरा मूल्य स्थिरता, तीसरा आर्थिक स्थिरता को पूरा करना, यानी स्थिरता बनी रहे, ज़्यादा मूल्य में उतार चढ़ाव ना रहो, मुद्रा का ना तो मुद्रा स्फीति भी नहीं होना चाहिए और मुद्रा संकुचन नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर उसने नीति बनाई है मूल्य स्थिरता। आर्थिक स्थिरता यानी बाजार में धन की कमी भी ना हो और बाजार में धन का उपलब्धता अधिक ना हो, इसलिए आर्थिक स्थिरता की नीति अपनाई गई है। तो कुल मिला के ये सारी नीति साख नियंत्रण के अंतर्गत बनाई गई है। 3 नीति कौन सी? एक तो अपनी है अपनी विनिमय स्थिरता, मूल्य स्थिरता और आर्थिक स्थिरता। अब इन चीज़ों को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ नियमों का पालन किया है, जैसे बैंक दर। अब साख नियंत्रण में हम बात करेंगे बैंक दर। अब बैंक दर क्या होती है? देखो, बैंक दर से आशय ऐसी दर से है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारी बैंकों को प्रतिभूतियों की जमानत पर लोन देता है, उधार देता है। ठीक है, और उस दर पर जिस दर पर उधार देता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक दर।
कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक जब अन्य बैंकों को, अन्य बैंक यानी व्यापारिक बैंक है जो उसकी संस्था के सहायक है, तो उन बैंकों को ये लोन देता है और लोन जिस दर पे दिया जाता है उसको हम बैंक दर कहते हैं। आगे है खुले बाजार की क्रियाएं और नगद कोषानुपात। तो ये सारी चीजें हम इसमें साख नियंत्रण के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब हम बात करेंगे समाशोधन गृह। समाशोधन गृह में बैंकों का क्या कार्य होता है, स्पेशली रिजर्व बैंक का। देखो रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को समाशोधन गृह सुविधाएं प्रदान करके उनके बीच धन का हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाता है। समाशोधन गृह में क्या होता है कि जो भी बैंक होते हैं यानी जो रिजर्व बैंक से जुड़े हुए हैं, अगर किसी बैंक को धन की आवश्यकता जरूरत पड़ती है तो एक बैंक के माध्यम से वे दूसरे बैंक को उस धन की पूर्ति करता है। तो इसी को हम बोलते हैं समाशोधन गृह। प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक में वहाँ के बैंक व्यापारी बैंकों का खाता होता है, यानी जो रिजर्व बैंक होता है रिजर्व बैंक में सभी देशों के व्यापारी बैंकों का क्या होता है, खाता होता है। इसी कारण केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों के आपसी लेन देन का हिसाब किताब भी वो रखता है, यानी बैंकों का जो कार्य चल रहा है उन सब कार्यों पर निगरानी रिजर्व बैंक की रहती है और रिजर्व बैंक यही कार्य समाशोधन गृह के माध्यम से किया जाता है। तो आया समझ में आपको रिजर्व बैंक के कार्य समाशोधन गृह। अब शुरू से बात कर ले, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहला है नोट निगमन। इसमें क्या रहता है, केंद्रीय बैंक को नोट छापने का एक अधिकार है, वो मुद्रा की और एवं साख की पूर्ति को नियंत्रित करता है। दूसरा है अपना सरकार का बैंकर, सरकार को लोन देना, सरकार की वित्तीय नीतियों के में परामर्श के रूप में कार्य करना, ये सारी कार्य सरकार बैंकर के रूप में करता है। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक हमने क्यों कहा, क्योंकि सारे बैंकों पर नियंत्रण और नियमन व्यवस्था ये रिजर्व बैंक की भी रहती है। उन रिजर्व बैंक के नियमों का ही पालन करते हैं और ये सब सारे बैंकों पर कंट्रोल रखता है। तो ये क्या हो गया अपना बैंकों का बैंक। साख नियंत्रण में हमने क्या समझा था कि साख नियंत्रण में रिजर्व बैंक जो होता है वो एक विनिमय स्तर, मतलब विनिमय की स्थिरता को बनाए रखना, मूल्य स्थिरता और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए साख नियंत्रण की व्यवस्था को अपनाता है और साख नियंत्रण बैंक दर को लागू करता है। इसके बाद खुले बाजार की क्रिया और नगद कोषानुपात को भी वो ध्यान में रखता है। अब हमने बात करी थी समाशोधन गृह की। समाशोधन गृह में क्या बताया था कि जो रिजर्व बैंक होता है उस बैंक में रिजर्व बैंक के पास सभी व्यापारी बैंकों का खाता होता है और सभी व्यापारी बैंक के जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों पर निगरानी किसकी रहती है, रिजर्व बैंक की। जिस एक बैंक से दूसरे बैंक को धन का लेन देन करना या जिस बैंक के पास धन की कमी है उसको धन की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य किस काम के अंतर्गत आते हैं, समाशोधन गृह के अंतर्गत। तो ये होते बेटा रिजर्व बैंक के कार्य।